हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है, इसरो अपनी कामयाबियों के सहरे बांध रहा है। ठीक है, अब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद एक बेहतरीन मिशन लॉन्च कर रहा है इसरो, आदित्य L1। आदित्य L1 को मजीद बातें करने से पहले आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। भारत अब चांद तक पहुंच चुका है। अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चांद पर लैंड किया वैसे हम सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में। लेकिन फिर भी आप में से बस 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 ये भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मींस आवर सन, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा, बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2, सूरज इंपॉर्टेंट क्यों? अब आप सोचेंगे, वेट, चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था, तो वो वहां की सॉइल वगैरह जांच कर सकता है, वहां का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहां कॉलोनी बसाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहन के भी तो देख सकते हैं। तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने से क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे 3 फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स की कहानी आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा। वाला इम्पैक्ट हमें हमारी फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेगा। चैप्टर 3,
ये मिशन इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान 3 भारत के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्रैश किए बगैर हम किसी पेलोड को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। ये एक अलग किस्म का चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क्स बहुत हाई होते हैं और फेलियर का चांस 0। इसीलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमीज भारत से काफी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना और हमारे सारे पेलोड्स को सेफली चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं। अगर आप हमारा चंद्रयान 3 का कवरेज देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आदित्य L1 इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सन फोकस्ड मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब, ESA का सोलर ऑर्बिटर मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ। साथ ही साथ रशिया, जर्मनी, यूके और जापान ने भी अपने मिशंस लॉन्च किए। यानी हर इंपॉर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाला इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। भारत पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। सूरज सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर मिनिमा यानी लो सोलर एक्टिविटी के फेजेस से गुजरता रहता है। ये साइकिल्स हर 11 सालों में रिपीट होते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। सूरज हमारी पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। 180 पेटावाट एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, जिसमें से 30% अब्सॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करना हमें एज अ स्पीशीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई एक विजनरी थे। उन्होंने इसरो इसी विजन से सेटअप किया है कि हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे और आपके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में करे। इसीलिए इसरो ने इनसैट सैटेलाइट्स डेवलप की, जिनसे टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट होता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटर होता है। पृथ्वी में होने वाले बदलाव के बारे में हमें पता चलता है। ग्राउंड वाटर डेटा किसानों तक पहुंचता है। वेदर पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। नाविक हमें नेविगेशन में मदद करता है। आज तक हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन से हमारे प्लेनेट के बारे में जाना। अब हमारे एम्बिशंस बड़े हो रहे हैं। अब हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं, हमारे झंडे को और ऊंचा ले जा रहे हैं। ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। अगर आप इसरो को आदित्य L1 के लिए विश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट स्पैम कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कार्टून तो याद होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलयान के बाद लॉन्च किया था। शायद इस कार्टून को अब अपडेट करने की जरूरत है, जहां हम एलिट क्लब में घुसना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप में एक एलीट क्लब बन चुके हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जिस तरह नवीद चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है, उसी तरह आदित्य L1 भी इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। उसकी कल लॉन्चिंग है, इस बारे में आप क्या कहना जी हाँ, 2 सितंबर को 11:20 पर इंडियन टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कहें तो 10:50 पर जो है इंडिया अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। जिस तरह चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो लॉन्चिंग पे ही पता लग रहा था कि चंद्रयान 3 जो है कामयाब होगा, और कामयाब हुआ। इंडिया की एक नई पहचान बना दी। इसरो ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका, ठीक है। और आदित्य L1 ये रशिया और चाइना भी नहीं कर सके, यकीन माने, जो आदित्य L1 करने जा रहा है, ठीक है। आदित्य L1 जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा कि सबसे पहले तो आदित्य सूरज का नाम है, और उसके बाद जो L1 है ये एक पॉइंट है जो ज़मीन और सूरज के दरमियान जो एक पॉइंट आता है, जहाँ पे दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, ठीक है। वो जो गैप पैदा होता है ना उस क्रॉस से, वो आदित्य L1 पॉइंट है, ठीक है। उस L1 पॉइंट पे जो है इसरो ने टारगेट किया। लेकिन सबसे पहले तो इसरो एफिशिएंट है कम बजट में बेहतरीन काम करने का, ठीक है। तो उन्होंने L1 को इसीलिए चूज किया है क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फ्यूल एफिशिएंट होगा आदित्य L1, और 5 साल तक, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि 5 साल तक ये मिशन चलने वाला है आदित्य L1, ठीक है। और ये बड़ी मैं देख रहा था कि चंद्रयान 3 तो 1 महीने में पहुंच गया, ठीक है। तो ये पहुंचने में जो है 4 महीने लगाएगा। आदित्य L1 जो है जो अपनी कामयाबियां समेटने जा रहा है, हम दुआ गो हैं। हमने चंद्रयान 3 के वक्त भी कहा था कि ये कामयाब हो, और कामयाब हुआ।
ठीक है। अब आदित्य L1 भी इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है L1 पॉइंट पे पहुंचना 100% 4 माह से पहले पहले, और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आदित्य L1 जो है अपने L1 पॉइंट पे होगा और वहाँ से अपनी जो रिसर्च की जर्नी है स्टार्ट करेगा। ये है हमारी दुआएं और रिएक्शन। अगर आप इस बात से सेटिस्फाइड है तो वीडियो को एक लाइक बनता है। मजीद बात मैं इस अंदाज से करूँगा कि चाइना और रशिया के मुकाबले में अगर आप इस वक्त कोई मुल्क खड़ा है ना, वो इंडिया है, ठीक है। पहले मैं समझता था कि 2030 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी होगा। अब मुझे नजर आ रहा है उसके अगला सफर क्या है कि 2040 में इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क होगा, दूसरी बड़ी ताकत होगी। यूएस के सामने अगर कोई ताकत खड़ी होगी तो वो इंडिया होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया वो कामयाबियां समेट रहा है और बड़ी तेजी के साथ, यकीन माने बहुत तेजी के साथ। इंडिया की मार्केट को देख लें, बहुत तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी को देख लें, तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लें, तेजी से काम कर रहा है। तो हर एक फील्ड को इंडिया जो है बहुत तेजी में आगे लेकर चल रहा है। और आदित्य L1 ये यूं समझें सूरज की जो ग्रेविटी है, सूरज से रिलेटेड जो हमारी लाइफ पॉसिबल है, ठीक है ना, बड़े मेन मिशन पे और बेहतरीन, बल्कि जिस तरह वीडियो में कहा गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है इसरो का। चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 ये बहुत ही अहम मिशन होने वाला है इंडिया का। और हमारी दुआ है फिर से कि ये मिशन भी कामयाबी से, और क्योंकि 5 साल का मिशन है तो 5 सालों तक ये टिक कर अपना काम करने वाला है। बहुत से नए इंकशाफात होंगे, ठीक है। डिजास्टर से बचने, मैनेजमेंट में जिस तरह बताया गया, और वहाँ के जो स्पेस वेदर है उसको समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, और जो आने वाला कल है, ठीक है, नई कॉलोनीज को नई कॉलोनीज को आबाद करना है, ठीक है। इस पे इंडिया काम कर रहा है। इंडिया उस कंट्रीज के सामने खड़ा होगा जो कहते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, ठीक है। जो चीज़ नज़र आ रही है ना बिहाइंड द सीन वो यही है कि यूएस जैसी टेक्नोलॉजीज के सामने, हालांकि यूएस के साथ मिलके बहुत से मिशन किए हैं इंडिया ने, बहुत कुछ सीखा है डेवलप्ड कंट्रीज से इंडिया ने। अब इंडिया से बहुत से कंट्रीज सीखेंगे। ये वक्त आ रहा है, जो वक्त करीब आ रहा है वो ये है कि अब इंडिया से बहुत से जो कंट्रीज हैं वो सीखेंगे, ठीक है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, जैसे टेक्नोलॉजी का मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। और आदित्य L1, ठीक है, ये वो पॉइंट है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जमीन और सूरज के दरमियान एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को क्रॉस करती है। वो जो गैप पैदा होता है वो आदित्य L1 पॉइंट है। वहाँ पे जो है यूं समझे आदित्य L1 अपना ऑर्बिट करेगा और बहुत से नए इंकशाफात इंसानियत के लिए पैदा करेगा, इंसानियत के लिए नई खोज लगाएगा। और ये हो रहा है क्योंकि विक्रम साराभाई का जिक्र किया गया, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बहुत ही महान साइंसदान थे। इसरो की बुनियाद रखी विक्रम साराभाई ने, और एक विजन था उनका कि हिंदुस्तान इंसानियत के लिए काम करेगा। और आज बहुत सी कामयाबियां जो हैं हिंदुस्तान, आज का जो भारत है, इंडिया समेट रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं आज उनका कंट्रीब्यूट है, उनकी बुनियाद विक्रम साराभाई की, वो उनका विजन काम कर रहा है। और क्यों ना काम करे, ठीक है, क्यों ना काम करे, क्योंकि हर एक इंडिया का जो नागरिक है, शहरी है, वो चाहता है कि इंडिया तरक्की करे। और यही वजह है कि आज इंडिया तरक्की कर रहा है। और ये हमारा पैगाम था आदित्य L1 पे कि इंशाल्लाह हम देखेंगे जिस तरह चंद्रयान 3 कामयाब हुआ, आदित्य L1 भी कामयाब होगा। और बहुत सी नई इंकशाफात होंगी इंडिया के थ्रू पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए जो है बेहतर एक कदम होने वाला है आदित्य L1 का। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।